Hello my dear viewers, this is Anand and you are watching English Monster. In this video I am going to cover up all the required rules that you must know at any cost. Of course, you heard right that you must know at any cost. But before that, let me remind you, मैंने आपको बताया था कि मैं प्रेजेंट टेंस के रिगार्डिंग जो है यहाँ पर बात करने आया हूँ. इट इज जस्ट बिकॉज हम जो है टेंस सीरीज को कवर कर रहे हैं. ऑलराइट, मैंने जो है ओरिजिन ऑफ टेंस से जो है वीडियो बनाना स्टार्ट किया है एंड सो फार आई हैव अपलोडेड 3 वीडियोस. ऑलराइट, और उसके बाद से जो है मैंने आपको ओरिजिन ऑफ टेंस से लेकर जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट तक जो है मैंने आपको यूजेस बताया. आज जो है मैं आपको बताने जा रहा हूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो भी इंपरेटिव रूल्स है दैट यू मस्ट नो एट एनी कॉस्ट, जो आपको किसी भी कीमत पर जानना चाहिए, आज मैं उन सभी रूल्स के रिगार्डिंग जो है जिक्र करने आया हूं. ऑलराइट माय डियर व्यूअर्स, तो यहां पर जो मैं सबसे पहले अपना पहला रूल्स जो है आपको बताने जा रहा हूं एंड दैट इज द रूल इज सब्जेक्ट प्लस is, am, are plus noun. All right, remember that. Of course, you can see over here the rule is here. Okay, आप देख सकते हैं कि मैंने एक रूल्स लिखा है जिसमें जो है ये आपका स्ट्रक्चर है. ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट में यू माई आई थिंक ये आप जो है वेट कर रहे होंगे कि कब मेरा जो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 वर्ब 5 प्लस अदर वर्ड है, कुछ इस कैटेगरी का रूल्स आपके सामने आया. नॉट एट ऑल गाइज, मैं आपको वो रूल्स भी बताऊंगा बट बिफोर दैट आई विल टेल यू मोर देन 6 रूल्स. उस रूल्स को लाने से पहले जो है मैं 6 रूल्स जो है आपको डिस्क्राइब करने जा रहा हूं, जिसमें आपका पहला रूल्स ये है. ऑलराइट, तो हम एक एक रूल्स को जो है स्टेप बाय स्टेप देखेंगे एंड आई होप दैट एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, यदि मैं आपको 6-7 जितना भी रूल्स आज के वीडियो में बताऊंगा, यू वोंट बिलीव दैट उस वीडियो में यू विल बी अ मास्टर. ऑलराइट, सो लेट्स सी, यहां पर जो है आपका पहला रूल्स मैंने लिख दिया है. रिमेंबर दैट कि आप इस रूल्स का प्रयोग जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं. ओके, आप इस टेंस का प्रयोग जो है किस में करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में. इस रूल्स का प्रयोग हम मतलब जो है किस लिए करते हैं ये भी बताएंगे और इस रूल्स में हर एक वर्ड का जो है जो भी रूल्स है वो मैं बताऊंगा. सबसे पहले जब भी आपको ये रूल्स मिले और आपको डिस्क्राइब करना पड़े तो सबसे पहले आप यू नो वेल दैट कि सब्जेक्ट के बारे में आपको एक साउंड आइडिया होगा कि सब्जेक्ट वो होता है दैट परफॉर्म्स एन एक्शन इन ए सेंटेंस. उस वर्ड को सब्जेक्ट बोला जाता है जो किसी सेंटेंस में एक्शन को परफॉर्म करे. बट लेट मी टेल यू गाइस, इस स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म नहीं करता. एक्शन परफॉर्म करने का मतलब सब्जेक्ट कोई कार्य नहीं करता है. ऑलराइट, तो यहां पर आपको याद रखना है कि नो एक्शन, ऑलराइट, नो एक्शन डन बाय सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के द्वारा जो है कोई कार्य नहीं किया जाएगा. ओके, यहां पर आपने देखा कि हम इजेम आर को पहले ही रूल्स में यूज कर दिया. इजेम आर को प्रेजेंट इंडेफिनिट में ऑफ कोर्स आप यूज कर सकते हैं प्रोवाइडेड दैट इजेम आर के बाद जो है आप नाउन यूज करो. इसके आगे क्या क्या यूज करके भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसका यूज कर सकते हो वो भी रूल्स में बताऊंगा. लेकिन ये पहला रूल्स और मैं चाहता हूं कि आप एक बच्चे की तरह जो है ना हर रूल्स पर जो है हर रूल्स को पढ़े और उस पर एक मास्टर की तरह कमांड कर ले. ऑलराइट, तो यहां इजेआर का रूल्स क्या है? सबसे पहली बात, अभी इस इजेआर का जो है ना इनका नाम पड़ेगा आपको लिंकिंग वर्ब. इज इट क्लियर? इनको जो है आप जिस नाम से देखो, एक चीज याद रखना है, इजेआर के बाद अगर वर्ब का कोई भी फॉर्म दिखाई दे जैसे V4 और या V3 प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल, तो वहां पर वो लोग ऑक्सिलरी वर्ब कहलाते हैं. लेकिन इजेआर के बाद अगर नाउन या एडजेक्टिव दिखाई दे, जैसे यहां पर जो है मैंने लिखा हूं, तो इनका नाम जो है क्या पड़ता है? लिंकिंग वर्ब पड़ता है. ऑलराइट, और जब ये इजेआर आपका लिंकिंग वर्ब बनते हैं तो ये कोई एक्शन शो नहीं करते हैं. इज इट क्लियर? ये कोई एक्शन शो नहीं करते हैं. आगे है आपका नाउन. नाउन यू नो वेल दैट कि नाउन इज ए नेमिंग वर्ड. नाउन जो होता है क्या होता है? एक नेमिंग वर्ड होता है. तो यहां पर कोई ना कोई जो है इस रूल्स में नाम आएगा. ओके, अब फंक्शन देखते हैं इस लिंकिंग वर्ब का. इसके नाम में ही जो है आप देख सकते हो कि अगर आईएनजी इस सफिक्स को हम लोग हटा दे तो मेन वर्ड जो है हमारा रूट वर्ड जो बचेगा वो लिंक होगा. ओके, तो ये क्या करता है? लिंक करता है, जोड़ता है. किसको जोड़ता है? अपने पहले प्रयुक्त सब्जेक्ट को और अपने बाद आने वाले नाउन को.
इज इट क्लियर? इसमें अगर आपसे कोई भी पूछे कि व्हाट इज द रूल ऑफ इज एम आर, तो फर्स्ट एट एनी कॉस्ट यू शुड मेंशन, आपको मेंशन करना चाहिए कि यहां पर इज एम आर जो है लिंकिंग वर्ब बनकर आए हैं और इसका फंक्शन है कि ये अपने पहले प्रयुक्त सब्जेक्ट और अपने बाद आने वाले नाउन को जो है लिंक करेगा। ओके, सो आगे आपसे अगर कोई पूछे व्हाट इज द रोल ऑफ नाउन, रिमेंबर देयर इज नो रोल ऑफ सब्जेक्ट इन दिस स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट का कोई रोल होता ही नहीं है। इज इट क्लियर? रोल्स है आपके लिंकिंग वर्ब इजेमार का, ये क्या करते हैं, ये सब्जेक्ट प्लस नाउन को जो है लिंक करते हैं, विच इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। ऑलराइट, नाउन जो है, अब इसमें आपसे अगर कोई पूछे व्हाट इज द रोल ऑफ नाउन, तो नाउन क्या करता है, यू नो वेल दैट कि नाउन इज कॉल्ड अ नेमिंग वर्ड। नाउन को जो है नेमिंग वर्ड कहा जाता है। यहां पर जो भी नाउन आएगा ना, याद रखिएगा यहां पर आने वाला नाउन जो है ना, ये रिवर्स होकर जो है ना सब्जेक्ट के पास आता है। किसके पास आएगा? सब्जेक्ट के पास आएगा और ये रीनेम करेगा इसको। क्या करेगा? रीनेम करेगा। रीनेम का मतलब समझिएगा, सामान्यतः किसी भी वर्ड के पहले जब आप आर ई ये प्रीफिक्स जोड़ देते हैं ना, तो उसका मतलब पुनरावृत्ति हो जाता है, दोहराना हो जाता है। ऑलराइट, दोबारा हो जाता है। जैसे बॉर्न जन्म लेना, रीबॉर्न पुनः जन्म लेना, रिपीट दोहराना। ऑलराइट, इन द सेम वे नेम और रीनेम, तो ये क्या करता है ना, यहां पर आने वाला नाउन जो होता है वापस रिटर्न होकर सब्जेक्ट के पास आता है और इसको एक नया नाम देता है। क्या देता है? नया नाम देता है। जैसे आप कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं कि ही इज, ऑलराइट, यहां पर हमारा सब्जेक्ट क्या है? ही है। हमने लिंकिंग वर्ब इसके साथ क्या लिया है? इज लिया है। ऑलराइट, दिस इज योर लिंकिंग वर्ब। ओके, अब इसके बाद से हम लोग जो है कोई नाउन ले लेते हैं, तो नाउन स्टैंड्स फॉर अ नेमिंग वर्ड। जैसे ही इज श्याम, ऑलराइट, वह श्याम है। अब आप एक बात बताओ, ये श्याम जो ये नाउन बनकर आया है, ये किसके लिए आया है? ही के लिए। और ही को क्या कर रहा है? एक नाम दे रहा है। ऑलराइट, आप ऐसे भी बोल सकते हो श्याम इज ए डॉक्टर। श्याम एक डॉक्टर है। ऑलराइट, तो आप इस दोनों नाम से जो है इनको बुला सकते हैं। या अगर ये जो है किसी व्यक्ति का नाम है, आप या तो उसे श्याम से बुला लो या फिर जो आप उसे डॉक्टर से बुला लो। बहुत बार आप ऐसे एक्चुअली आप यूज करते हो आप डे टू डे लाइफ में। जैसे आपके पास कोई टीचर आते हैं तो आप बोलते हो कि सर आ गए हैं। सर का कोई नाम अनडाउटली होगा। ओके, आपके अगर जो है लेन में या फिर आपके किसी भी जगह पर जो है कोई एक्सीडेंट होता है, वहां पर जो है कोई ऑफिसर आता है, तो आप क्या बोलते हो कि एसपी आया है या फिर डीएम आया है या फिर एसडीओ आया है। ऑलराइट, तो आप क्या करते हो, उसको जो है उसके नाम से ना बुलाकर जो है उसके आप पोस्ट से कॉल करते हैं। ऑलराइट, तो ऐसे में यहां पर आपको फोकस करना होगा कि यहां सब्जेक्ट को जब भी आपको रूल्स मिलेगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नाउन, आई होप कि आप जो है इसकी स्टेप बाय स्टेप जो है डिस्क्राइब कर सकते हो। सब्जेक्ट यहां मौजूद सब्जेक्ट कोई कार्य नहीं करता है। ऑलराइट, देन आफ्टर इज एम आर का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट और नाउन को लिंक करना। ओके, और टाइम क्लियर कर देना कि आपका सेंटेंस प्रेजेंट में है। देन आफ्टर यहां पर आने वाले नाउन का जो होता है क्या फंक्शन होता है? आप जानते हो कि दुनिया में कोई भी वर्ड कोई भी चीज जिसका अपना एक नाम होता है वो नाउन के कैटेगरी से आता है। यहां आने वाला नाउन जो होता है रिवर्स होकर जो है आपके पास कहां पर आएगा? सब्जेक्ट के पास, और सब्जेक्ट को एक नया नाम देगा। तो ये रूल्स जो है, सबसे पहला रूल्स जो मैंने यूज किया है, ये रूल्स जो है आप किस में यूज करते हो? प्रेजेंट इंडेफिनिट। आई होप कि अगर आपसे ये कोई पूछे तो अब जो है यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड। अब जो है आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि इस रूल्स का प्रयोग हम लोग जो है किस लिए करते हैं। ऑलराइट, नाउन का यहां पर क्या फंक्शन है? ये रिवर्स होकर जो है किसके पास आएगा? सब्जेक्ट के पास आएगा। जैसे आई एम आनंद। ऑलराइट, आनंद वर्ड किसके पास आया? आई को। इज इट क्लियर? तो इन द सेम वे यू आर अ स्टूडेंट। ऑलराइट, ए स्टूडेंट किसके पास रिवर्स होकर आएगा? यू के पास। तो ये था आपका पहला रूल्स जिसमें आपने देखा। रिमेंबर गाइस, क्यों मैं इतना सारा रूल्स लेकर आया हूं? यू नो
क्योंकि आगे जब आप इसको नरेशन में पढ़ोगे तो आपको मालूम चलेगा कि ये जो है टेंस, बहुत लोग ये सोचते हैं ईजेमार का नाम सुनते हैं, they think that कि ईजेमार stands for continuous tense और imperfect tense, not at all। ईजेमार का प्रयोग आप indefinite tense में भी कर सकते हैं, बशर्ते कि ईजेमार के बाद आप नाउन यूज करें। एक और रूल्स मैं आपको बताने जा रहा हूं ईजेमार के थ्रू ही, ऑलराइट, बट बिफोर दैट लेट मी रब इट। ओके, तो यहां पर जो है आप देख सकते हैं कि मैं दूसरा रूल्स जो है, रूल्स नंबर 2 जो है मैं आपको बताने जा रहा हूं, सब्जेक्ट प्लस ईजेमार एंड नाउ दिस टाइम एडजेक्टिव। रिमेंबर गाइस, आई होप कि अगर आप टेंस कंप्लीट करना चाहते हो एट एनी कॉस्ट, जो भी मैं रूल्स बताने जा रहा हूं उस पर जो है आप डीपली फोकस करें, एंड यू वोंट बिलीव दैट कि इसके बाद से जो है आपको टेंस से जो है यू कैन गेट रीड, आपको जो है बहुत जल्दी जो है छुटकारा मिल जाएगा। तो यहां पर जो है मैंने रूल्स लिखा है सब्जेक्ट प्लस ईजेमार प्लस एडजेक्टिव, ऑलराइट। अब आप यहां पर देख सकते हो, एक चीज याद रखिएगा, सब्जेक्ट जो यहां पर यूज हुआ है, फिर से ईजेमार यूज हुआ और एडजेक्टिव दिखाई दिया। यहां सब्जेक्ट फिर जो है न्यूलिफाई हो चुका है, ऑलराइट। यहां इस रूल्स में भी सब्जेक्ट कार्य नहीं करेगा, इज इट क्लियर? याद रखिएगा, उसी रूल्स में सब्जेक्ट कार्य करता है जहां पर इसको लेक्सिकल वर्ब मिलता है। कौन सा वर्ब मिलता है? लेक्सिकल वर्ब। जब तक लेक्सिकल वर्ब यानी वे वर्ब जिनके पांचों फॉर्म होते हैं जो आपके एक्शन शो करते हैं, जब तक इसको नहीं मिलेगा, डैम श्योर है कि ये एक्शन नहीं करेगा। तो इस रूल्स में भी जो है आपका सब्जेक्ट एकदम शांत है, कूल है, काम है। अब आप देख लेते हैं, तो नो एक्शन। रिमेंबर, मैंने पहले ही बताया था कि इस चैनल पे जो है मैं जो भी आपको दूंगा अनडाउटली आपको किसी और चीज का हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब ये रूल्स का जो है मैं एक तरफ से ऑपरेशन कर रहा हूं। रिमेंबर, इसमें कोई भी ऐसा वर्ड नहीं होगा जिसमें आप कंफ्यूज होंगे। आपके सामने अगर ऐसा रूल्स आए सब्जेक्ट प्लस ईजेमार प्लस एडजेक्टिव, और इस पर आप ट्रांसलेशन बहुत सारा बना सकते हो, बट बिफोर दैट अगर किसी ने इसके बारे में पूछा, आप एक एक वर्ड के बारे में जो है, जितने भी रूल्स में वर्ड है सब के बारे में आप जिक्र कर सकते हो इस वीडियो में, ऑलराइट। अब देखिए, सब्जेक्ट प्लस ईजेमार एडजेक्टिव आया है। जब भी सब्जेक्ट कब कार्य करता है, अभी मैंने आपको बताया था कि जब तक इसके पास लेक्सिकल वर्ब का ग्रुप ना है। लेक्सिकल वर्ब कुछ ना याद आए तो इतना याद रखना, लेक्सिकल वर्ब में वही वर्ब आते हैं जिनके पांचों फॉर्म होते हैं 1 2 3 4 5, ऑलराइट। तो यहां पर ईजेमार है। ईजेमार फिर से मैंने आपको बताया, ईजेमार जो है यहां पर क्या है? लिंकिंग वर्ब है, ओके, लिंकिंग वर्ब है, क्लियर। इसके बाद से एडजेक्टिव आया। आई थिंक कि आप एडजेक्टिव जो है पढ़े होंगे, यदि नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं। एडजेक्टिव जनरली वी वर्ड्स होते हैं, ओके, जो किसी नाउन को डिस्क्राइब करने का काम करते हैं, बताने का काम करते हैं, कि उसके जो है मतलब मॉडिफाई करने का काम करते हैं कि वो है क्या, ऑलराइट, या कैसा है। तो यहां पर जो भी एडजेक्टिव आएगा, ओके, इनका फंक्शन क्या होगा? इज इट क्लियर? ये करते क्या है? डिस्क्राइब करते हैं। क्या करते हैं? डिस्क्राइब करते हैं। किसको डिस्क्राइब करते हैं? किसी नाउन को। और याद रखिएगा, आई डोंट वांट टू से दैट कि नाउन और प्रोनाउन को, क्योंकि नाउन के बदले जो भी आने वाले वर्ड होते हैं, जो भी सब्स्टिट्यूट वर्ड आते हैं, उन सबको एडजेक्टिव के पास जो है कैलिबर है कि डिस्क्राइब कर सकता है, ओके। तो अब इस रूल्स में आपने सब्जेक्ट का फंक्शन देख लिया कि ये कोई कार्य करने वाला नहीं है। यहां कोई भी सब्जेक्ट आएगा, इज, एम, आर, ये लिंकिंग वर्ब है। इनका फंक्शन क्या है? अपने पहले इस सब्जेक्ट को अपने पास लाएंगे और फिर एडजेक्टिव से जो है क्या करेंगे? लिंक कर देंगे, जोड़ देंगे, ऑलराइट। एडजेक्टिव का क्या फंक्शन है? तो एडजेक्टिव, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, यहां आने वाला नाउन रिवर्स होकर सब्जेक्ट के पास आता है, उसी तरह यहां एडजेक्टिव, यूज्ड एडजेक्टिव जो है यहां पर आएगा और बताएगा कि सब्जेक्ट कैसा है या क्या है, ऑलराइट। एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे इफ आई से दैट रानी इज ब्यूटीफुल, ओके। अब यहां पर आप देख सकते हैं ये ब्यूटीफुल वर्ड जो है, जिसका हम जो है किस तरह से यूज किए, याद रखिएगा, किसी भी एडजेक्टिव को, मतलब ओवरऑल एडजेक्टिव को जो है हम दो तरह से यूज करते हैं। या तो एट्रीब्यूटिव यूज करते हैं। एट्रीब्यूटिव में क्या होता है? एडजेक्टिव के
ठीक बाद एक नाउन आता है, जैसे ब्यूटीफुल गर्ल, ऑलराइट, पुअर गर्ल, रेस्ड गर्ल, रिच गर्ल, ऑलराइट। तो या फिर हम प्रेडिकेटिव यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? प्रेडिकेटिव यूज करते हैं। तो प्रेडिकेटिव में किसी भी एडजेक्टिव के बाद नाउन नहीं आता है। तो यहां पर आप देख सकते हो रानी इज ब्यूटीफुल, यहां फुल स्टॉप है, इसके बाद से नाउन नहीं आया। यहां पर मैंने एडजेक्टिव को प्रेडिकेटिव यूज किया है, ये रिवर्स होकर आएगा और बताएगा कि रानी कैसी है, तो ब्यूटीफुल है, ऑलराइट। इफ आई से दैट यू आर स्मार्ट, ओके, तो यहां पर जो ये वर्ड है आप देख रहे हो कि इसको कोई एडजेक्टिव नहीं मिला। आप चाहो तो वैसे भी सेंटेंस बना सकते हो, एट्रीब्यूटिव सेंटेंस भी बना सकते हो। यहां पर स्मार्ट वर्ड जो है क्या होगा, ये रिवर्स होकर किसके पास आएगा, और यू को, और बता रहा है कि यू कैसा है, स्मार्ट है, ऑलराइट। तो ये सेकेंड नंबर आपका रूल्स है, और ये रूल्स भी जो है आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही यूज करते हैं। याद रखिएगा मैंने इज एम आर को दो तरह से बता दिया कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करते हैं। वी विल टॉक, ऑफ कोर्स हम लोग बात करेंगे वर्ब 1 वर्ब 5 के रिगार्डिंग, लेकिन उनसे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है, ऑलराइट। इजेएमआर का भी प्रयोग जो है आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट इजेएमआर के बाद या तो नाउन यूज करो, प्रोनाउन यूज करो, या फिर एडजेक्टिव यूज करो। हम लोग दो रूल्स देख लिए, इसके बाद से जो है आई एम गोइंग टू टेल यू द थर्ड रूल्स, ऑलराइट। बट बिफोर दैट मैं इसको जो है साफ कर लो सकते हैं। तो वो रूल्स है हमारा वर्ब 1 या फिर वर्ब 1 स्टैंड फॉर बेस फॉर्म ऑफ ए वर्ब, ऑलराइट, वर्ब 1 प्लस अदर वर्ड, ओके। उम्मीद करते हैं कि इस तरह का स्ट्रक्चर या इस तरह के सेंटेंस जो है आप सुने होंगे। इवन वेदर यू नो इंग्लिश और नॉट, दैट्स नॉट बिग डील, बट यू यूज, ओके, आप यूज बहुत ज्यादा करते हैं इस पर का सेंटेंस। एक्चुअली ये वर्ब 1 या वर्ब 1 प्लस अदर वर्ड से जो हम लोग सेंटेंसेस स्टार्ट करते हैं, लेट मी रिमाइंड यू, मैं आपको याद दिला दूं कि ये स्ट्रक्चर जो होता है ना आपका इंपरेटिव सेंटेंस का होता है। किसका होता है? इंपरेटिव सेंटेंस का होता है। उम्मीद करते हैं कि आप इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में जानते होंगे। इफ नॉट, लेट मी टेल यू, ये भी जो है ना आपका एक काइंड ऑफ सेंटेंस होता है, एक प्रकार का सेंटेंस होता है। वी हैव असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, देन आफ्टर इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ओके। तो इंपरेटिव सेंटेंस जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? टू आस्क क्वेश्चन। वैसा वाक्य जिसका प्रयोग हम लोग क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? तो इस रूल्स को बताने से पहले मैं थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर दूं कि इंपरेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिसके थ्रू जो है हम एक्सप्रेस करते हैं ऑर्डर, आई होप यू नो ऑर्डर, आदेश, ऑलराइट, कमांड, I hope you know well, निर्देश, command, COMMAND, alright, then advice, okay, मैंने रानी है सुपर वाले ट्रिक में A फॉर क्या लिखाया था? एडवाइस, एडवाइस, एंड देन आफ्टर रिक्वेस्ट, ओके। इस तरह के सेंटेंसेस जो होता है ना आपके इंपरेटिव सेंटेंस में आते हैं। एक और पॉइंट्स में बता दूं, एडवाइस एंड एडवाइस ये दो अलग अलग वर्ड है, ये ना समझना कि दोनों एक ही जैसा है। एडवाइस वर्ड जो है नाउन है, विच मीन्स ओनली सलाह, ये नाउन है जिसका मतलब होता है सलाह। और एडवाइस जो है ना, ये एडवाइस वर्ड जो है आपका वर्ब है जिसका मतलब होता है सलाह देना, ओके। तो कम टू द पॉइंट, इंपरेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं? एक ऐसा सेंटेंस जो एक्सप्रेस करे ऑर्डर, कमांड, एडवाइस एंड रिक्वेस्ट, ओके। हर तरह के सेंटेंस बोलते हैं। ऑर्डर का मतलब क्या हो गया? जैसे किसी को आदेश देना, जैसे ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ, सिट देयर, वहां बैठ जाओ, डू दिस एट वंस, इसे तुरंत करो। इस तरह के वाक्य जहां पर स्पीकर लिसनर को, सुनने वाले को आदेश देता हो, वो सेंटेंस जो है इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आएंगे। कमांड, निर्देश, ऑलराइट, जैसे कॉल द पुलिस, पुलिस को बुला दो। कॉल द फर्स्ट विटनेस, पहले गवाह को बुला लो, ऑलराइट। सिट प्रॉपरली, सही तरीका से बैठ जाओ। एडवाइस, सलाह, इस सेंस में भी कर सकते हैं, जैसे कंसल्ट डॉक्टर, डॉक्टर से मिल लो,
ऑलराइट। रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट में क्या होता है, किसी से आप आग्रह करते हैं, जैसे प्लीज हेल्प मी, ऐसे सेंटेंसेस, मतलब जब आप रिक्वेस्ट करते हो तो रिमेंबर दैट कि हम लोग बहुत ही खूबसूरत दो वर्ड यूज करते हैं, जो है आपका काइंडली, ऑलराइट। इन दो सेंटेंसेस के माध्यम से आप इंपरेटिव सेंटेंस बनाते हैं। इनको आप शुरू में भी, एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस यूज कर सकते हैं। जैसे प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता करो, या फिर आप बोल सकते हो हेल्प मी प्लीज, ऑलराइट। तो यहां पर ऐसे शॉर्ट सेंटेंसेस जिनसे ऑर्डर, कमांड और एडवाइस या रिक्वेस्ट शो कराते हैं, ये सभी सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ओके, यू मे थिंक फॉर ए वाइल, शायद आप जो है एक पल के लिए सोच सकते हैं कि इतना सारा रूल्स में लेकर क्यों आया। इट इज जस्ट बिकॉज, क्योंकि आप सिंगल रूल्स पे आज तक जो है फोकस किया है, एंड दिस इज योर रूल्स। इस रूल्स को आप देखकर जो है लगता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को आप अपने ग्रिप में ले लोगे, नॉट एट ऑल, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। ये सारे रूल्स जो है इक्वली इंपॉर्टेंट है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और ये थर्ड नंबर रूल्स ये भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू नो वेल, आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के थ्रू जो है, मतलब स्पेशली ये रूल को आप वॉइस में भी पढ़ते हैं, देन आफ्टर जो है आप नरेशन में भी पढ़ते हो। तो एटलीस्ट यू मस्ट हैव ए साउंड आइडिया कि ये जो हम इंपरेटिव सेंटेंस बनाते हैं, आखिर ये सेंटेंस के कौन से कैटेगरी में जाता है। चलो आप यहां तक क्लियर कर देते हो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, सॉरी प्रेजेंट टेंस में है, लेकिन प्रेजेंट टेंस में वी हैव 4 सब पार्ट्स। हम लोगों के पास 4 सब पार्ट है, इंडेफिनिट, इम्परफेक्ट और कंटिन्यूअस और परफेक्ट, एंड देन आफ्टर परफेक्ट कंटिन्यूअस कौन से पार्ट में जाएगा। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग दिस ऑल रूल्स, ऑलराइट। तो ये जो है आपका इंपरेटिव सेंटेंस किसमें यूज होता है, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, एक ऐसा सेंटेंस होता है जो ऑर्डर शो करता है, कमांड शो करता है, एडवाइस शो करता है और रिक्वेस्ट शो करता है, ऑलराइट। और सारे इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है आपके, रिमेंबर दैट इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है आपके वर्ब से शुरू होते हैं। कौन से, वर्ब से शुरू होते हैं। वन मोर क्वेश्चन शायद आपके दिमाग में ये आए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब 1 और वर्ब 5 भी यूज करते हैं, तो व्हाई ओनली वर्ब 1 नॉट वर्ब 5? ओके, लेट मी आंसर। मैं इसका भी जवाब दे देता हूं। जैसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये रूल्स देख रहे हैं ना, ऑलराइट, तो आप ये बोल सकते हो कि यही क्यों आ रहा है, क्या ये वर्ब 5 नहीं आ रहा है? इट इज जस्ट बिकॉज इंपरेटिव सेंटेंस में सिर्फ दो होते हैं, एक स्पीकर बोलने वाला और एक लिसनर। लिसनर के लिए जो है आप कौन सा प्रोनाउन यूज करते हो, सेकंड पर्सन यू। और यू विल नो दैट कि यू के साथ जो होता है हम लोग क्या यूज करते हैं, वर्ब 1 यूज करते हैं। जैसे यू गो, यू स्टडी, यू वॉच, you play, you draw, you play, like this one, ऐसे आप यूज verb 1 करते हैं यहां पर। दैट्स वाई you के साथ जो है हम क्या यूज करेंगे, verb 1 यूज करेंगे, नॉट verb 5, क्योंकि verb 5 यूज होते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ। तो आप जितने भी सेंटेंस बनाना हो, वहां जाओ, यहां आओ, कम खाओ, कम बोलो, ज्यादा पढ़ो, इस तरह का कोई भी सेंटेंस आपको बनाना हो, आप इंपरेटिव सेंटेंस का यूज करोगे। और इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है किसके रूल्स को फॉलो करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को फॉलो करेगा। रूल्स यहां पर मैंने लिख दिया है, क्या है, वर्ब 1 या फिर वर्ब 1 प्लस अदर वर्ड, या फिर आप चाहो तो वर्ब 1 को जो है आप किसी ऑब्जेक्ट के साथ भी क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। रिमेंबर दिस इज योर थर्ड रूल। इस रूल्स को भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या कर सकते हो, इजिली यूज कर सकते हो। तो अब जो है मैं आपको रूल नंबर 4 बताने जा रहा हूं, बट बिफोर दैट लेट मी रब इट ऑफ। ऑलराइट गाइस, तो अब जो है हम लोग रूल नंबर 4 देखते हैं। ओके, इसमें जो है कौन सा स्ट्रक्चर जो है मैं आपको बताने जा रहा हूं। सो द स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट। इट्स अ वेरी कॉमन, यू नो वेल दैट कि एक सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए दो ही चीज की जो है हमें जरूरत पड़ता है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ऑलराइट। तो सब्जेक्ट इज हियर, ऑलराइट। इसके बाद से आपको आएगा हैज और हैव, या ऑफ कोर्स यू हर्ड राइट कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग हैज और हैव का भी जो है क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। बट रिमेंबर देयर इज अ कंडीशन, कंडीशन है कि हैज हैव के बाद जो है नाउन आना चाहिए। क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए, नॉट वर्ब 3,
पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म नहीं आना चाहिए, तो सीधे जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो है स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो यहां पर जो है रूल नंबर 4 जो है मैंने लिखा है वो है आपका सब्जेक्ट हैज हैव प्लस नाउन। ओके, लेट मी आस्क वन क्वेश्चन। अब यहां पर देखिए सब्जेक्ट यहां वर्क करेगा या नहीं, आप जो है देख लो। यहां पर इजेमार आ रहा था, फिर उसके बाद से नाउन और एडजेक्टिव आ गया। तो मैंने आपको क्या बताया था, सब्जेक्ट एक वाक्य में जो है तब तक एक्टिव नहीं हो सकता है जब तक उसको लेक्सिकल वर्ब नहीं मिलेगा। ऑलराइट, तो अब आप देखो लेक्सिकल वर्ब का मतलब क्या होता है, वो वर्ब जिसके पांचों फॉर्म हो। सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं तो हैज हैव देखते हैं, हैज हैव के बाद नाउन आ गया, यानी नाउन के कोई पांच फॉर्म नहीं होता है। यानी इसमें भी सब्जेक्ट जो है, याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, कि इसमें भी जो है सब्जेक्ट नो एक्शन, कोई भी कार्य करने नहीं जा रहा है। लेकिन हाँ, इसके बाद से जो भी रूल्स आएंगे उन सब में जो है सब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। अब यहां पर हैज हैव है। ओके, तो हैज हैव का हम लोग प्रयोग जो है किस लिए कर रहे हैं, आई विल टेल यू। ओके, यहां पर जो है आपका क्या आएगा, नाउन आएगा। ओके, तो इसमें हैज हैव का जो वर्क है ना, टू शो पोजीशन, किस लिए करने जा रहे हैं हम लोग, पोजीशन, अधिकार दिखाने के लिए, किसी चीज से आपका रिलेशन दिखाने के लिए या किसी चीज पर आपका अधिकार दिखाने के लिए जो है हम लोग हैज है। याद रखिएगा, हैज हैव के बाद अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखाई दे तो डैम श्योर है कि हैज हैव वहां पर एक जुलरी वर्ब बन जाएगा। क्या वर्ब बन जाएगा, एक जुलरी वर्ब। और हैज हैव के बाद अगर नाउन दिखाई देगा तो ये प्राइम वर्ब बन जाएगा। कौन सा वर्ब बन जाएगा, प्राइम वर्ब बन जाएगा। और जैसे ही ये नाउन को फॉलो करेगा, रिमेंबर दैट कि ये जो है पोजीशन दिखाना शुरू करेगा। पोजीशन, द वर्ड स्टैंड्स फॉर अधिकार। ऑलराइट, ये किसी चीज पर जो है यहां मौजूद सब्जेक्ट का जो है अधिकार दिखाना शुरू कर देगा। यहां आने वाले नाउन पर जो है अधिकार किसका होगा, सब्जेक्ट का होगा। ओके, यहां पर जो सब्जेक्ट होगा ये जो है नाउन पर दिखाएगा कि मेरा इस नाउन पर क्या है, अधिकार है। ओके, तो ये रूल्स आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि इस स्ट्रक्चर पर जो है, इस रूल में जो है आने वाला सब्जेक्ट कार्य नहीं करेगा, कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। हैज हैव का प्रयोग हम लोग किए हैं पोजीशन दिखाने के लिए। ओके, यहां पर नाउन जो आएगा ये जो है शो करेगा, क्या शो करेगा कि यहां आने वाले सब्जेक्ट का इस नाउन पर जो है अधिकार है। हैज हैव जो है क्या कर रहा है, इन दोनों को फिर से जो है लिंक करने वाला है। ओके, बट लेट मी टेल यू दैट कि हैज हैव को लिंकिंग वर्ब नहीं बोलते हैं, इनको प्राइम वर्ब यहां पर बोलेंगे। लिंकिंग वर्ब जो है आपके इज एम आर और वाज वर है। 11 एक्जुलरीज वर्ब वी हैव। ओके, 11 एक्जुलरी वर्ब है हम लोगों के पास। 11 में से जो है आपके सिर्फ 5 ही एक जो है लिंकिंग वर्ब बनते हैं। वो है आपके इज एम आर, प्रेजेंट टेंस को रिप्रेजेंट करेंगे, वाज वर्ब पास्ट टेंस को रिप्रेजेंट करेंगे। हैज हैव यहां पर प्राइम वर्ब बना हुआ है और ये इसका फंक्शन है कि यहां आने वाले नाउन पर यहां मौजूद सब्जेक्ट का जो है अधिकार दिखाई देगा। ओके, दिखाएगा। अब यहां पर मैंने बोला कि आई हैव अ ब्यूटीफुल हाउस। ऑलराइट, तो यहां पर जो है मेरा जो घर है, जो खूबसूरत घर है, उस पर किसका अधिकार है, मेरा है। तो ये हाउस को जो है क्या कर रहा है, लिंक कर रहा है कि नहीं। यहां पर मैंने मोडिफायर यूज कर लिया ब्यूटीफुल। ऑलराइट, आर्टिकल क्यों यूज होगा, क्योंकि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ओके, तो ये यूज कर लिया। यहां पर जो है हाउस वर्ड पर जो है किसका अधिकार है, मेरा है। जैसे विपिन हैज अ स्मार्ट फोन, बिपिन के पास जो है एक स्मार्टफोन है। तो ये स्मार्टफोन पर जो है किसका अधिकार है, बिपिन का है। ऐसे ही मैं आपको एक नॉर्मल समय पॉइंट्स बताऊं, इट इज जस्ट बिकॉज क्योंकि मैं इसमें बहुत सारा ट्रांसलेशन का प्रैक्टिस नहीं करा सकता हूं, लेकिन मैं आपको समझा दूं कि यहां मौजूद सब्जेक्ट दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, बट दैट मस्ट बी इधर नाउन और प्रनाउन। यहां आने वाला सब्जेक्ट जो है दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाए, ठीक है, दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट, तो यहां मौजूद सब्जेक्ट जो आपका हमेशा नाउन और प्रनाउन बनता है वहां पर जो है आएगा। और यहां आने के बाद उसका नाउन पर जो है क्या होगा, ये हैज हैव जो है जैसे ही नाउन को अपने बाद फॉलो करेगा,
लिंक करेगा इन लोगों को, ठीक है, और पोजीशन दिखाएगा कि यहाँ वाले सब्जेक्ट के पास क्या है। कुछ भी आपका सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, द वर्ल्ड हो सकता है, इंडिया हो सकता है, चाइना हो सकता है, योर स्टेट, योर डिस्ट्रिक्ट, योर विलेज, इवन यू, कोई भी आपका सब्जेक्ट हो सकता है। और जब भी आपको दिखाना हो कि आपका किसी चीज पर अधिकार है या आपका जो है उस चीज पर यू नो दैट कि वो आपके ग्रिप में है, उस पर आपका पोजीशन है, तो वहां पर जो है आप क्या यूज करोगे, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस नाउन का रूल्स यूज करोगे। ओके, आई होप कि आप लोग जो है क्लियर कर चुके होंगे कि हैज हैव का प्रयोग हम लोग पोजीशन शो करने के लिए दिखाते हैं। ऑलराइट, अब जो है अब तक हमने इजेमार और हैज हैव का यूज पढ़ा। इसके आगे जो है अब मैं लेकर आऊंगा जहां पर सब्जेक्ट जो है एक्टिव हो जाएगा। ऑफ कोर्स यू हर्ड राइट कि सब्जेक्ट एक्टिव हो जाएगा। सब्जेक्ट एक्टिव होने का मतलब कि अब ना तो इजेमार आने वाले हैं और ना ही हैज हैव आने वाले हैं, अब आएगा लेक्सिकल वर्ब का कैटेगरी। ऑफ कोर्स यू हर्ड राइट कि लेक्सिकल वर्ब का कैटेगरी सब्जेक्ट के साथ जो है मैं आपको बताने जा रहा हूं। बट बिफोर दैट लेट मी रब इट। अब जो है मैं आपको रूल नंबर 5 जो है बताने जा रहा हूं। ओके, तो इस रूल्स में जो है आपका स्ट्रक्चर जो होगा वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 एंड वर्ब 5 प्लस अदर वर्ड। ऑलराइट, अब यहां पर आई होप कि आप लोग जो है अब पहचाने होंगे कि वो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। आपको जो शुरू में जो है आपको 3 रूल्स बताया, शुरू में जो मैं आपको 3 रूल्स बताया वो रूल्स भी जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही है। अब यहाँ पर जो है मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो सबसे ज्यादा मोस्ट यूज्ड और यू कैन से दैट ओवर यूज्ड रूल्स है वो यहाँ पर मैंने लिखा है। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं वर्ब 1 और वर्ब 5 दिखाई दे रहे हैं। ऑलराइट, तो ये तो हो गया आपका लेक्सिकल कैटेगरी का है। ऑलराइट, ये कौन से वर्ब कहे जाते हैं, लेक्सिकल वर्ब। सो बीइंग अ लेक्सिकल वर्ब, एक लेक्सिकल वर्ब होने का मतलब हुआ कि इस स्ट्रक्चर पे जो है एक्शन होगा। क्या होगा, एक्शन होगा, यानी सब्जेक्ट यहां पर जो है एक्टिव हो चुका है। क्या हो चुका है, एक्टिव हो चुका है। यहां आने वाला सब्जेक्ट अब कार्य करना शुरू कर देगा। ओके, यहां मौजूद जो है सब्जेक्ट अब क्या करेगा, कार्य करेगा। अच्छा, इस रूल्स को डिटेल्स में मैं डिस्कस करूं इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप सभी जानते हैं कि सब्जेक्ट बनने का अधिकार जो है सिर्फ और सिर्फ नाउन या प्रोनाउन को है। किसको है, नाउन या प्रोनाउन को। कभी भी किसी भी स्ट्रक्चर में, ऑलराइट, अगर आप सब्जेक्ट यूज करते हैं तो ये हमेशा याद रखिएगा कि सब्जेक्ट बनने का एप्रोप्रिएट राइट जिस मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच के फैमिली को है वो है नाउन और प्रोनाउन। यानी नाउन के सब्स्टिट्यूट जो भी आएगा, ठीक है, चाहे वो प्रोनाउन हो गया या इन्फिनेटिव हो गया या जिरंड हो गया या पार्टिसिपल हो गया, ठीक है, या नाउन फ्रेज हो गया, यानी नाउन के बदले आने वाले किसी भी सब्स्टिट्यूट को जो है सब्जेक्ट बनने का अधिकार है। ऑलराइट, अब यहां पर जो है ये तो क्लियर हो गया कि लेक्सिकल कैटेगरी वाले वर्ब के दिखाई देने की वजह से यहां का सब्जेक्ट जो है कार्य करेगा। लेकिन यहां पर मैं जो है लिखा हूं वर्ब के 5 फॉर्म। यू नो वेल दैट वर्ब हैज 5 फॉर्म्स, वर्ब 1 2 3 4 एंड 5। दीज आर द 5 फॉर्म्स। ओके, इसमें से आउट ऑफ 5 यहां पर जो है मैंने 2 फॉर्म लिखा है, वर्ब 1 और वर्ब 5। तो इनको यहां पर एक साथ जो है लिखने से पहले जो है मैं डिस्कस कर दूं कि क्यों यहां पे लिखा हूं। ओके, देखो यहां पर आप ये देख सकते हो हमारा जो सब्जेक्ट होता है। ओके, उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब्जेक्ट के बारे में जो है जानते होंगे। जनरली वी हैव 3 टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट। सामान्यतः हमारे पास जो होता है ना 3 तरह के सब्जेक्ट होते हैं। एक होता है सिंपल सब्जेक्ट, एक होता है कंप्लीट सब्जेक्ट, ठीक है, और एक होता है कंपाउंड सब्जेक्ट। अभी बस इतना ही याद रखिए। आगे जो है मैं एक वीडियो बनाऊंगा सब्जेक्ट के रिगार्डिंग एंड यू वोंट बिलीव कि मैं उसमें कुछ भी जो है नहीं छोड़ने वाला हूं। अब तक आप बस यही याद रखिएगा कि सब्जेक्ट जो है बेसिकली 3 तरह के हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सिंपल सब्जेक्ट, कंपाउंड सब्जेक्ट एंड देन आफ्टर आपका जो है कंप्लीट सब्जेक्ट है। ओके, तो सिंपल सब्जेक्ट स्टैंड फॉर ए सिंगल नाउन। ओके, कंपाउंड दैट हैज ड्यूअल नाउन कंबाइंड और ज्वाइंड विद अ कंजक्शन, जो कंजक्शन के द्वारा, और कंप्लीट
जो होता है वो मॉडिफायर के थ्रू आता है। किसके थ्रू आता है? मॉडिफायर के। बट डोंट वरी अबाउट दैट, मैं इस पर जो है डिटेल वीडियो बनाऊंगा। बिफोर दैट लेट मी टेल यू दैट कि यहां पर जो सब्जेक्ट है, यहां पर मैं इसको स्पेशली डिजाइन इसलिए करने जा रहा हूं क्योंकि यहां पर दो कैटेगरी का वर्ब दिखाई दे रहा है, इनके बारे में भी बताऊंगा। आपका सब्जेक्ट जो होता है, सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा कि आपका सब्जेक्ट या तो नाउन बनता है या प्रोनाउन बनता है। ओके, इसी दो कैटेगरी से आपके सब्जेक्ट आते हैं। आगे आपने पढ़ा होगा नंबर, तो आपका नाउन या तो सिंगुलर हो सकता है या तो प्लूरल हो सकता है। सिंगुलर स्टैंड्स फॉर वन और प्लूरल स्टैंड्स फॉर टू और मोर देन टू। यानी सब्जेक्ट, अगर एक सब्जेक्ट जो है नाउन बने तो उसमें संख्या एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो जब एक होगा तो आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, जब एक से ज्यादा होगा तो आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा। उसी तरह से जो है आपका प्रोनाउन है, ये भी जो है आपके सिंगुलर होते हैं और प्लूरल। यानी कोई ऐसा वर्ड नाउन का, अब सॉरी प्रोनाउन का, जिसमें संख्या यानी जो सिर्फ एक नाउन को डिनोट कर सकता है, एक्सेप्ट आई को छोड़कर मैं बात कर रहा हूं, वो सिंगुलर प्रोनाउन होगा। और कोई ऐसा प्रोनाउन जिसकी यूज करने पर आपको लगे कि इसमें कम से कम दो या दो से ज्यादा संख्या आ सकता है नाउन की, तो वो प्लूरल नाउन हो सकता है। जैसे हम लोगों के पास है वी, यू, दे। ऑलराइट, हमारे पास सिंगुलर प्रोनाउन भी है। ऑलराइट, जैसे ही, शी, इट, एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, लाइक दिस वन, ईच, ये भी सारे वर्ड आते हैं। तो यहां पर जो है मैंने आपको बता दिया कि आपका सब्जेक्ट जो है नाउन और प्रोनाउन बनता है, वो सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी। अब यहां पर जो है ना हम लोग वर्ब 1 एंड वर्ब 5 के रिगार्डिंग डिस्कस कर ले। रिमेंबर, वर्ब 1 और वर्ब 5 ये लेक्सिकल फैमिली के वर्ड है। कौन से फैमिली के वर्ड है? लेक्सिकल, जो आपका एक्शन शो करता है। वर्ब 1, रिमेंबर, ये कोई भी वर्ड जब इंग्लिश के डिक्शनरी में आता है और अगर वो वर्ब फैमिली से बिलोंग करेगा तो वर्ब के बेस फॉर्म में जाएगा। सबसे पहले कौन से फॉर्म में जाएगा? बेस फॉर्म। और बेस फॉर्म क्या कहलाता है? वर्ब 1 विच इज प्लूरल, जो आपका क्या होता है? प्लूरल होता है। उसके बाद से वर्ब का सेकेंड फॉर्म जो पास्ट टेंस होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म जो पास्ट पार्टिसिपल कहलाते हैं, वर्ब का फोर्थ फॉर्म जो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाते हैं, और वर्ब का लास्ट फॉर्म विच इज कॉल्ड वर्ब 5। ऑलराइट, ये आपका सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं? सिंगुलर। याद रखिएगा, वर्ब के बेस फॉर्म जो वर्ब 1 कहलाता है वो बिना किसी सफिक्स के आता है। उसमें कभी भी कोई सफिक्स लाइक एस, ईएस, आईएस या आईएनजी नहीं जुड़ा रहता है। आप आईएनजी वाले वर्ब के फोर्थ फॉर्म को याद होगा, आईएनजी आपका सफिक्स है, लेकिन बेस फॉर्म के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता। और बेस फॉर्म जो होता है किसके रूप में जाना जाता है? प्लूरल। और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म जो है किस रूप में जाना जाता है? सिंगुलर। एंड दैट इज डैम श्योर कि वर्ब का फिफ्थ फॉर्म के लिए जो है आपको एस या ईएस या आईईएस जैसे सफिक्स का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे गो, दिस वन इज प्लूरल, मेक इट सिंगुलर, इसमें आप जो है सफिक्स जोड़ दिया ईएस। ओके, तो ये क्या बन गया? आपका सिंगुलर बन गया। लाइक दिस प्ले, कोई प्रीफिक्स, कोई सफिक्स, कोई इनफिक्स कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ये बेस फॉर्म है, वर्ब 1 है। इसको अगर आपको वर्ब 5 में जो है बदलना है, इसमें जो है आपका कोई ना कोई ये प्रीफिक्स यूज करना पड़ेगा। कोई ना कोई का मतलब एक स्पेशल रूल्स होता है कि हम क्या यूज कर सकते हैं, रिमेंबर। तो यहां पर हम जो है इसके लिए सिर्फ एस जोड़ दिए और ये वर्ब के जो है फिफ्थ फॉर्म में ट्रांसफर हो गया। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया कि हमारा वर्ब 1 और वर्ब 5 यूज करने का सेंस क्या होता है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट भी जो होता है सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है। तो जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, ओके, अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट्स को, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस अदर वर्ड। ओके, वर्ब 1 स्टैंड्स फॉर प्लूरल, ठीक है, वर्ब 5 स्टैंड्स फॉर सिंगुलर। ओके, अब यहां पर हमारा सब्जेक्ट भी क्या हो सकता है? सिंगुलर, और हमारा सब्जेक्ट क्या हो सकता है? प्लूरल। तो जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा
तो वर्ब वन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? वर्ब वन। और इसलिए ये दोनों वर्ब हमने यहां पर लिखा था। अगर आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब कार्य करने वाला, एक्शन को परफॉर्म करने वाला, अगर उसकी संख्या एक से ज्यादा होगा तो हम वर्ब वन यूज करेंगे। और अगर कार्य करने वाला, एक्सेप्ट मेकअप योर माइंड, एक्सेप्ट आई को छोड़कर, आई इसमें नहीं आने वाला है, ठीक है। सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर हुआ, जिसमें सिर्फ एक हो, संख्या जो है एक हो, तो हम जो है इसके साथ क्या यूज करेंगे? वर्ब फाइव। ओके, यहां पर अदर वर्ड आ सकता है या फिर आ सकता है ऑब्जेक्ट। क्या आ सकता है? ऑब्जेक्ट। अब मैं इस रूल्स को एक बार रिफ्रेश कर देता हूं। सब्जेक्ट वो होता है जो वाक्य में एक्शन को परफॉर्म करता है। सब्जेक्ट हमेशा या तो नाउन बनेंगे या नाउन के सब्स्टिट्यूट, लाइक प्रोनाउन, इंफिनिटिव, इंफिनिटिव स्टैंड फॉर टू प्लस वर्ब वन, या जिरंड वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ठीक है। या फिर आप जो है ये बोल सकते हैं नाउन फ्रेज, ये लोग सब्जेक्ट के रूप में बनेंगे। आपका सब्जेक्ट सिंगुलर स्टैंड्स फॉर वन, एक भी आ सकता है। आपका सब्जेक्ट प्लूरल भी हो सकता है। ऑलराइट, या इस कैटेगरी में जो है हम दो वर्ब लेकर आए हैं, लेक्सिकल वर्ब, जो हमारा एक्शन शो करेगा। इनका फंक्शन क्या होगा? एक्शन शो करना है। दो फंक्शन होगा, याद रखिएगा। एक्शन शो करेंगे कि सब्जेक्ट कौन सा कार्य करता है, और दूसरा टाइम क्लियर करेंगे कि प्रेजेंट टेंस है। ऑलराइट, तो यहां वर्ब वन के रिगार्डिंग मैंने बताया। सबसे पहले इनके फैमिली का नाम लेक्सिकल वर्ब पड़ता है। दूसरा, वर्ब वन किसी भी वर्ब, एंटायर वर्ब लिस्ट में वर्ब वन जो होता है बेस फॉर्म होता है, जो बिना किसी प्रीफिक्स, सफिक्स और इनफिक्स के निर्माण होता है। ऑलराइट, इसके बाद से जो है हम लोग वर्ब फाइव का यूज करते हैं, जिनके निर्माण में डैम श्योर है कि हम किसी ना किसी सफिक्स जैसे एस, ईएस और आईएस का प्रयोग करते हैं। जैसे ही करेंगे किसी भी बेस फॉर्म में, वो क्या बन जाता है? आपका सिंगुलर बन जाता है। यहां अदर वर्ड है या ऑब्जेक्ट है। उम्मीद करते हैं कि आप ऑब्जेक्ट जानते हो। ऑब्जेक्ट भी बनने का हक नाउन और प्रोनाउन को है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट जो होता है क्या होता है? रिसीवर ऑफ एक्शंस होता है। यानी सब्जेक्ट, यहां वाला जो सब्जेक्ट होता है, यहां मौजूद सब्जेक्ट जो कार्य करता है, उस कार्य का असर जिस पर पड़ता है, ठीक है, वो हमारा क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट होता है। अगर सब्जेक्ट कोई ऐसा कार्य किया जिसका असर खुद पे पड़ गया, तो भी सब्जेक्ट जो है यहां पर ऑब्जेक्ट बन सकता है। ऐसा कुछ नहीं है, जैसे मैंने खुद को थप्पड़ मारा, तो कार्य भी मैंने किया और उसका असर भी मुझे ही मिला। तो ऑब्जेक्ट ओवरऑल आपको क्या याद रखना है कि ऑब्जेक्ट हम उसको बोलते हैं जो एक्शन को रिसीव करता है, प्राप्त करता है। ऑलराइट, और इस रूल्स का जो है माय डियर स्टूडेंट, आई होप कि आप जानते हैं बहुत ही ज्यादा हम लोग यूज करते हैं। बट आज इस वीडियो में जो मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि इस रूल का जो है आप कैसे एक एक वर्ड को कवर कर सकते हैं। इस रूल्स का हम प्रयोग करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जब हमें यह बताना होता है कि कोई व्यक्ति कोई काम करता है, ठीक है। जैसे मैं पढ़ाता हूं, ठीक है, मैं खाना खाता हूं, मैं मोबाइल चलाता हूं, मैं अगर कोई काम करता हूं, तो इस रूल्स में यहां मौजूद सब्जेक्ट एक्टिव रहता है और इस सब्जेक्ट के पास हक है कि वो वर्ब वन और वर्ब फाइव को फॉलो कर सकता है। सब्जेक्ट अपना नंबर जैसे इंक्रीज करेगा वैसे ही वर्ब वन यूज होने लगेगा, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब फाइव। ओके, तो ये था। इसके ऊपर मैं आपको हर रूल्स, अभी सिर्फ मैं अफर्मेटिव प्रोसेस बताया हूं, हर रूल्स को जो है मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप निगेटिव, कैसे इंटेरोगेटिव और किस किस तरह के ट्रांसलेशन आप इस पर जो है बना सकते हो। बट इस वीडियो में जो है मेरा सिर्फ ये टारगेट है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जितने भी रूल्स होते हैं, इसेंशियल रूल्स है, इंपरेटिव रूल्स है, उन सभी रूल्स के बारे में आपको एक सॉलिड आइडिया मिल जाए। तो इस रूल्स का प्रयोग हम कब करेंगे? जब सब्जेक्ट कार्य करना शुरू कर देता है। ओके, यानी जब कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है तो वहां पर हम लोग इस रूल्स का जो है प्रयोग करेंगे। इज इट क्लियर? रीनेम के लिए इजेएमआर प्लस नाउन, सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए इजेएमआर प्लस एडजेक्टिव, पोजीशन दिखाने के लिए हैज है प्लस नाउन। अब इसके बाद से जो है आपके दो रूल्स और है, जिसमें से एक रूल्स जो है मैं अभी बताने जा रहा हूं, बट बिफोर दैट लेट मी रब इट आउट। तो अब हम लोग जो है रूल नंबर 5 देखने जा रहे हैं। ओके, रिमेंबर गाइस, जो भी रूल्स मैं बता रहा हूं
ये जो है अगर आप रूल्स को जो है स्टेप बाय स्टेप अगर फॉलो करते हैं, दैट विल हेल्प यू अलॉट, बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा आपको। रूल नंबर 5 देखते हैं कि क्या है। रूल नंबर 5, आई विल स्टार्ट विथ द कंडीशनल वर्ड इफ। इस वर्ड से जो है स्टार्ट करने जा रहा हूं, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस अदर वर्ड, एंड देन आफ्टर आई विल रिपीट द सेम रूल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 वर्ब 5 एंड अदर वर्ड। ओके, अब आप देख सकते हैं कि मैंने इसी रूल को रिपीट किया हूं और यही रूल जो है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का बेसिक और प्राइम रूल है। ओके, ये 2 बार रिपीट करने का सबसे बड़ा सेंस आप लोग ये समझ जाओ कि 2 बार रिपीट करने का मतलब 2 एक्शन होगा। कितना एक्शन होगा? 2 एक्शन होगा। अब मैं आपको बताऊं कि ये रूल्स जो है हम लोग किस लिए यूज करते हैं। एक्चुअली ये रूल्स जो है हम लोग यूज करते हैं जब मतलब एक तो जनरल से जो है हम जो रेफरेंस देते हैं वो आने वाले वक्त का देते हैं यानी फ्यूचर का, लेकिन फिर भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल्स यूज कर रहे हैं। इट इज जस्ट बिकॉज क्योंकि जो सेंटेंस होंगे ना वो एक खास कैटेगरी से बिलोंग करेंगे। वो या तो यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, क्या होगा? यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, या फिर वो जनरल ट्रूथ होगा, ऑलराइट, या फिर वो पर्सनल ट्रूथ होगा। इज इट क्लियर? मतलब स्वयं के लिए क्या सच है वो आ जाएगा, मतलब ऐसा होता है तो ऐसा हो जाएगा, इसको हम लोग जो है पर्सनल ट्रूथ बोलते हैं। या फिर जो है वो साइंस फैक्ट होगा, क्या होगा? साइंस फैक्ट। इस तरह के वाक्य बनाने के लिए आप जो है जो भी स्टूडेंट होंगे वो अक्सर गागेगी सुने रहते हैं। ओके, तो गागेगी का रेफरेंस जो होता है हम लोग फ्यूचर टेंस का दे देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप कोई ट्रांसलेशन बनाने जा रहे हो और उस ट्रांसलेशन में जो है आपको लग रहा है कि ये फ्यूचर का जो है रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन अगर उस सेंटेंस का जो है इधर से जो है कहीं अगर बिलोंग करेगा मीनिंग, तो याद रखिएगा हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट को ही क्या करेंगे, मतलब रूल्स जो है यूज करेंगे। ये रूल्स इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे यहां पर एग्जांपल देखिए, इफ यू हिट आइस, ओके, इफ यू हिट आइस इट मेल्ट्स, ऑलराइट। यहां पर आई के इट जो है आइस के लिए लगाया हूं, चाहे तो हम द आइस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? द आइस। अब इसका हिंदी अर्थ देखिए क्या है। इफ यू हिट आइस, यदि आप बर्फ को गर्म करेंगे, ओके, कर नहीं रहे हैं, करते नहीं है, करेंगे। यदि आप बर्फ को गर्म करेंगे यह पिघल जाएगा। जिनको भी ये सारे रूल्स पर जो है ग्रिप नहीं होगा वो यही सोचेंगे कि इसको फ्यूचर में हम लोग बना देते हैं। क्या बना देंगे? इफ यू हिट आइस इट विल मेल्ट, और यहां पर ये स्ट्रक्चर जो है क्या होगा, फॉलो नहीं करेगा, गलत हो जाएगा आपका सेंटेंस। सो रिमेंबर, अगर आपका कोई भी सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ या जनरल ट्रूथ या पर्सनल ट्रूथ या साइंस फैक्ट का होगा, आप जो है उसके लिए क्या यूज करोगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट ही यूज करोगे। मैंने आपको रानी है सुपर वाले ट्रिक में मैंने बताया है, ये सारे सेंटेंसेस चाहे किसी भी टाइम को रेफरेंस दे बनते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही। अब इसी सेंटेंस को देखिए, जैसे इफ यू फ्रीज वाटर, इज इट क्लियर? यदि आप पानी को जमाओगे, कर तो नहीं रहे हैं, करते तो नहीं है, एक नॉर्मल सा इस वाक्य से क्या हो रहा है कि फ्यूचर का रेफरेंस दिया जा रहा है। इफ यू फ्रीज वाटर, यदि आप वाटर को फ्रीज करोगे, तो यहां पर आप इसको क्या बना सकते हो? द वाटर, ओके, द वाटर। यहां पर वाटर का रिपीटेशन हो गया, पार्टिकुलर वाटर का रिपीटेशन, तो हम लोग जो है दी लगा दिए। द वाटर, ऑलराइट, बिकम्स आइस। तो वाटर को फ्रीज करने के बाद वो जो है क्या बन जाएगा? आइस बन जाएगा, ऑलराइट। तो अगर ऐसा कोई भी सेंटेंस आपके पास आए जहां पर आपको जो है दिखाई दे कि टू एक्शन विल टेक प्लेस इन द फ्यूचर, but the sentence category is from universal truth or from general truth or from personal truth or from science fact, तो उन सेंटेंस को भी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। जैसे अगर मैं 7 बजे बस स्टॉप पे नहीं पहुंचा,
या मैं 7 बजे रेलवे स्टेशन पर नहीं पहुंचा तो मैं अपनी पहली मॉर्निंग बस या मैं मॉर्निंग ट्रेन छोड़ दूंगा। दिस इज माई पर्सनल ट्रूथ, दिस इज माई पर्सनल ट्रूथ। यदि मैं चाय पीता हूं या यदि मैं कॉफी पीता हूं तो मैं नर्वस हो जाता हूं। ऑलराइट, इस तरह के सभी सेंटेंसेस जो होता है क्या बनाएंगे हम इस पर, प्रेजेंट इंडेफिनिट पे। तो जब भी आपको कंडीशनल, ये जीरो कंडीशन कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं आपको, जीरो कंडीशनल कहलाते हैं। रिमेंबर, कौन सा कंडीशन कहलाते हैं, जीरो कंडीशनल कहलाते हैं। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 वर्ब 5 प्लस अदर वर्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर दो बार एक ही सेंटेंस में आप प्रेजेंट इंडेफिनिट रूल्स यूज करते हैं तो रिमेंबर आप जो है उसके थ्रू कंडीशन, जीरो कंडीशन दिखाते हैं और सेंटेंस जो होता है एक कैटेगरी कॉल्ड यूनिवर्सल ट्रूथ, जनरल ट्रूथ, पर्सनल ट्रूथ और साइंस फैक्ट, इन सब कैटेगरी से जो है क्या करेगा, वो बिलोंग करेगा। तो ऐसे वाक्य भी जो है हम क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। आप सोचो इसका रेंज क्या है। ऑलराइट, दिस इज गोइंग टू बी थर्ड वीडियो। आई थिंक ये मेरा तीसरा वीडियो इस पर बन रहा है। अभी और भी जो है इस पर मैं बनाने वाला हूं। इट इज जस्ट बिकॉज मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मेरे इस चैनल पे मैं आपको जो भी कंटेंट दूंगा, यहां पढ़ने के बाद आपको किसी भी आउटर हेल्प का जरूरत नहीं होगा। बट आई होप दैट कि आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ो, ऑफ कोर्स रिजल्ट जो है आपके फेवर में होगा। ऑलराइट, सो इसके बाद जो है मैं आपको लास्ट रूल्स जो है डिस्कस करने जा रहा हूं। ओके, बट बिफोर दैट लेट मी रब इट अप। ओके, तो अब जो है हम लोग जो है रूल नंबर 6 देखते हैं। ये भी कंडीशनल रूल्स है। ओके, रूल्स है आपका इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 वर्ब 5 प्लस अदर वर्ड। उम्मीद करते हैं ये रूल्स आपको याद होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, किसका रूल्स है ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। इसके बाद से हम लोग यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब 1 प्लस अदर वर्ड। ओके, आई होप कि आप लोग इस रूल्स को, विल शैल का रेफरेंस जो होता है क्या होता है, फ्यूचर टेंस का होता है। ये आपका रूल्स जो है फ्यूचर इंडेफिनिट का है, किसका है, फ्यूचर इंडेफिनिट का। ओके, अच्छा, तो अब ये कंबाइंड रूल्स आपको दिखाई दे रहा है, ये वर्ब ग्रुप और इधर ये वर्ब, तो कंफर्म है कि दो एक्शन होगा। इज इट और नॉट, दो एक्शन होगा। अब मैं आपको बता दूं इस रूल्स का प्रयोग कब करते हैं, व्हेन टू एक्शंस टेक प्लेस इन द फ्यूचर टाइम। जब दो कार्य जो है फ्यूचर टाइम में होगा और उन दो कार्यों में से एक कंडीशन बताएगा और एक उसका रिजल्ट देगा। ओके, तो कंडीशन बताने वाले सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट को फॉलो करेंगे और रिजल्ट देने वाले सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट को। सो लेट मी राइट, प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है आपका क्या कंडीशन शो करेगा, इज इट क्लियर, कंडीशन शो करेगा, और फ्यूचर इंडेफिनिट जो है आपका रिजल्ट शो करेगा। एक सेंटेंस जैसे मैं यहां पर लिख दूं, लेट मी राइट, यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें, आओगे तो मैं तुम्हें पैसा दूंगा। ऑलराइट, ये सेंटेंस, यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें पैसा दूंगा। तो सबसे पहले आप इस वाक्य को देख सकते हो कि ये कंडीशन शो कर रहा है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि कंडीशन जो है ना मतलब शुरू में ही आएगा। जिस स्टूडेंट को भी ऐसा लगे मैं तुम्हें पैसा दूंगा यदि तुम मेरे पास आओगे, सेंटेंस को पूरा रिवर्स कर सकते हैं, दैट इज नॉट बिग डील। बस व्हाइल राइटिंग देयर इज एन इशू, इसको बनाने के दौरान एक इशू हो जाएगा, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले इसको हम लोग बना लिया जाए, यदि तुम मेरे पास आओगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। यदि के लिए हम लोग क्या यूज कर लेंगे, इफ तुम मेरे पास आओगे, इफ यू कम टू मी। क्लियर, तो का कोई भी जो है हम लोग वर्ड प्रोवाइड नहीं करने जा रहे इंग्लिश वर्ड्स की तरफ से। यहां पर हम लोग कॉमा का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, कॉमा का। तो स्टैंड्स फॉर कॉमा। ओके, मैं तुम्हें पैसा दूंगा, फ्यूचर इंडेफिनिट, आई शैल गिव यू मनी। ओके,
दैट्स हाउ यू कैन मेक। तो अब आप देखो फ्यूचर में दो कार्य को जो है मैंने बताया कि व्हेन टू एक्शंस विल टेक प्लेस इन द फ्यूचर टाइम, जब दो कार्य फ्यूचर टाइम में हो, तो पहला कार्य कौन सा हो रहा है, पास आने का, दूसरा कार्य क्या होगा, पैसा देने का। कंडीशन क्या है, पैसा मैं कब दूंगा, जब आप मेरे पास आएंगे। तो कंडीशन बताने वाले सेंटेंस को मैंने क्या बोला, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और जो रिजल्ट देगा उसको किस में बनाएंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट में। अब एक और बात कि अगर हम इस सेंटेंस को जो है रिवर्स कर देते हैं, एक दूसरे की जगह पर लिखते हैं, तो दैट्स नॉट बिग डील, रूल्स यही होगा, बस फर्क ये है कि जो फर्स्ट पार्ट लेटर पार्ट बनेगा उस दौरान जो यहां पर हमने कॉमा यूज किया है ना तो के लिए, वो कॉमा यूज नहीं होगा। इज इट क्लियर, कॉमा यूज नहीं होता है। जैसे आई शैल गिव यू मनी इफ यू कम टू मी, नो कॉमा, कॉमा का यूज नहीं करना है। ये चीज जो है मैं आपको जब एडवर्ब क्लॉज पढ़ाऊंगा तो उस समय बताऊंगा कि हम लोग कॉमा का यूज क्यों नहीं करते। तब तक आप चाहे सेंटेंस यहां से स्टार्ट कर लो या यहां से, बस एक छोटा सा डिफरेंस याद रखना है कि अगर इफ क्लॉज सेंटेंस के लेटर पार्ट में जाएगा, बाद वाले हिस्से में जाएगा, तो नो कॉमा इज यूज्ड। ऑलराइट, उम्मीद करते हैं कि आप जो है ये रूल्स जो है समझ गए होंगे। आई टोल्ड यू टुडे 6 रूल्स, आज मैंने आपको जो है 6 रूल्स बताया है। यदि कोई भी रूल्स में डाउट हो या कोई रूल्स ना समझ में आया होगा, यू नो वेल दैट कि वीडियो बहुत ज्यादा एग्जेजरेट हो जा रहे हैं, तो अगर कोई भी रूल्स जो है नहीं समझ में आएगा, पर्सनली यू कैन मेक ए कमेंट्स। एंड व्हाट आई थिंक कि माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, प्लीज वॉच, आप इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि अब तक जो भी मैंने सीरीज बनाया है, यू वोंट बिलीव कि अगर आप जो है सीरियल या सीरीज में आप इसे देखते हो तो अनडाउटली आप इन 3 वीडियो को देखकर मालूम चल सकता है कि वेदर यू आर गेटिंग नॉलेज और नॉट। ऑलराइट, सो उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को जरूर देखेंगे और अच्छा लगेगा तो शेयर करेंगे। ऑलराइट, बाय।